हेलो प्यारे बच्चों, हाउ आर यू ऑल आर फाइन, वेरी गुड। चलिए एक्सरसाइज 11.2 कंस्ट्रक्शन का हम एक शुरुआत करते हैं। 11.1 में आपने थोड़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे गिवन लाइन सेगमेंट पढ़ा, गिवन एंगल को कैसे बाइसेक्ट करते वो पढ़ा। ठीक, अब हम ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। वैसे तो प्यारे बच्चों, आपने ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा था। एक ट्राइंगल को बनाने के लिए आपको तीनों साइड दी होती थी, या दो साइड, एक साइड और दो एंगल, ठीक है ना, या वन साइड एंगल देन अनदर साइड, इस तरह का कुछ दिया था। अब हमारा लेवल थोड़ा ऊंचा है, ठीक है। तो ये अब मैं अलग अलग समझने के बजाय हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो एक बेस दिया है, बेस एंगल दिया है और दो साइड का सम दिया, तब कैसे करेंगे, ठीक है। तो लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 11.2। तो पहला ही क्वेश्चन है, construct a triangle ABC where BC equal to 7, angle B equal to 75 degree, AB plus AC 13 सेंटीमीटर, दो साइड का सम दे दिया 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत होता है बच्चों को, इसको आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। तो सबसे पहले एक काम करना, मैं एक आपको पहले रफ टाइप में समझा देता हूँ, फिर स्टेप्स लिख दूंगा, ठीक है। BC 7 आप ड्रॉ कर लो, BC को आप 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, ठीक है। BC 7 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, रफ टाइप में, रफ स्केच है। दिस इज BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। फिर एंगल B 75, एंगल B आप प्रोट्रैक्टर से बनाइए या कंपास से बनाइए, 75 डिग्री आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जिसको हिंदी में प्रोट्रैक्टर को बोलते हैं चांदा या प्रकार, ओके, ध्यान रखना, ऑल राइट। अब तो एंगल B में 75 डिग्री बना लो, ये मेरा 75 डिग्री, दिस इज 75 डिग्री, ओके। 75 डिग्री एंगल मैंने बना लिया, ठीक है, ओके। अब हमें पता नहीं है ए कहां है, वेयर इज ए। ए ढूंढना बड़ा काम है, क्योंकि अभी ए कहां है। ए बी, आपको ए बी प्लस बी सी, जैसे देखिए ये ट्रायंगल ऐसा हो गया, ये 75 डिग्री हो गया, ये हो गया बी सी, ठीक है, और ए इतना हो गया, दिस इज 7। आपको ए बी का ए सी का सम दिया है 13, अब वो पता नहीं कितना कहा, तो वेयर इज ए पॉइंट, पॉइंट ए इस लाइन पे होगा। तो आप ये एंगल जो है ऐसा बना दी, इसका नाम एक्स लिख दो, ठीक है। अब एक अभी कंस्ट्रक्शन का अगला स्टेप ये होगा, बी को सेंटर मानो और ए बी प्लस ए सी, इनके सम का जितना, इसमें से यहां से सेंटर मान के ना, इसके सम का जितना, यहाँ 13, ये थोड़ा वो 13, 7 थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। इसको डी नाम दे दो, ठीक, और ये 13 सेंटीमीटर के यहाँ पे आप आर्क काट दो, बी डी, समझ में आया। बी को सी से ज्वाइन कर लो। अब ये बी कोई और ही है, हमारा ट्रायंगल एबीसी, ए अभी बी और डी के बीच में कहीं पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। 11.1 में किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना सिखाया था। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 11.1 का वीडियो नहीं देखा, वो प्लीज पहले वो वीडियो देख ले, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहां से C और D पे कंपास रखा, C पे कंपास रखा, ऐसे मारा, D तो उधर भी मार दिया, D पे रखा, ऐसे ऐसे, ठीक है। CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, हिंदी में CD का लंब समद्वि भाजक खींचा, तो यहां इसके बीच में से जाएगा और 90 डिग्री एंगल बनाते हुए निकलेगा, ठीक है, ये वाला। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये BD को जहां काटेगा वो पॉइंट A होगा, ठीक है। फिर आप A को C से ज्वाइन कर दो, AC को ज्वाइन कर दो, ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब जस्टिफिकेशन जनरली पूछता है, तो आप बता देना कि भाई ये AB और AC, आपको तो AB प्लस AC 13, तो आपने BD 13 दिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये जो AB प्लस AC 13 है, BD आपने 13 किया, दैट मीन्स BD को आप AB प्लस AC के बराबर कर दे तो मान लेगा कि भाई AB प्लस AC 13 है। तो कैसे मैं बताऊं, ये तो ठीक है ना, AB प्लस AD और AB प्लस AC बराबर कर दे, कुल मिला के AD और AC को बराबर प्रूव कर दो। इसका मतलब ये हुआ, आपको ये दो ट्रायंगल है, ये वाला और ये वाला कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। कैसे करेंगे, ये पॉइंट मान लो M है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, M मिड पॉइंट है CD का, तो ये DM इक्वल टू CM,
ये एंगल 1 इक्वल एंगल 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा एम एम कॉमन, तो एस ए ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा उससे बीडी, ये सॉरी एडी एसी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं भाई ए बी प्लस ए डी इक्वल ए बी प्लस ए सी, वो 13 है। ठीक है, तो ये मैंने जो बोला अभी मैं इसको आराम से लिखूंगा, वीडियो पॉज करके आप इसको लिख लेना। ठीक है ना, आराम से वापस पता तो कंस्ट्रक्ट कैसे करना है। बी सी 7 खींचो, कंपास लो, पहले आपको कंपास यूज करना है। बी सी 7 बनाओ 7 सेंटीमीटर का, बी के ऊपर 75 डिग्री एंगल बनाओ, फिर बी को सेंटर मान लो और बी डी 13 सेंटीमीटर का आर्क खींच दो, डी और सी को ज्वाइन कर दो, सी डी ज्वाइन कर दो, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। जहां ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी डी को काटेगा उसका नाम ए रख दो, ए को सी से ज्वाइन कर दो, ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक, इतनी चीजें अब मैं लिखता हूं, आप भी लिख लो इसको। ठीक है, अब प्यारे बच्चों ये आप लिख लो, अब अपनी नोटबुक में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख लो। ठीक है, पूरा आपको समझा दिया, इसमें समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है। फिर भी बोलो तो मैं बोलूंगा, बीसी को 7 सेंटीमीटर आपने ड्रॉ किया, एंगल बी जो आपने किया है वो स्टेप लिखना। ठीक है, एग्जैक्ट ये कॉपी करना जरूरी नहीं है। ठीक है ना, ड्रॉ बीसी 7 सेंटीमीटर, 8 बी कस्टर्ड एंगल्स 75, फिर विद बी एज सेंटर रेडियस 13 सेंटीमीटर, कट आर्क बी डी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो डी इसमें इस बी एक्स में 13 का कर दो, या 13 लिखना है। ज्वाइन सी डी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी टू इंटरसेक्ट बी डी एट ए, ज्वाइन ए सी ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद जस्टिफिकेशन ये पूरा पढ़ा, आपको दिख रहा है, आई कैन कम दिस साइड, यू जस्ट राइट को कॉन्ग्रुएंट करना ऑलरेडी मैंने समझा दिया, आपका काम सिर्फ उसको लिखना। ठीक है, समझ के लिखना, कॉपी कर लो फटाफट, वीडियो को पॉज करके लिख लो इसको। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप ये साइड वाला मत देखो, ये इधर राइट में जो लिखा वो मत देखना, अभी क्वेश्चन 1 का कोई पार्ट है। ठीक है, डोंट सी इट। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एबीसी, बीसी 8 है, एंगल बी 45 है और ए बी माइनस ए सी 3.5 सेंटीमीटर। इस बार यहाँ पे डिफरेंस दे दिया, प्लस देता तो आपको आता, तो कुछ मत करना, आपको पहले बी सी 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करो, मैं रफ समझा देता हूँ। पहले बी सी आप 8 सॉरी बी सी को 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, बी सी को 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो। ठीक है, कर लेंगे। एंगल बी पर आप 45 डिग्री एंगल बना लो, 45 का कंपास से बनाओ, कोशिश करना अगर कंपास से बनता है तो ठीक है, 90 का बनाओ, उसको बाइसेक्ट कर देना। ठीक, तो ये 45 डिग्री ऐसा हो गया, उसी की तरह सी बी एक्स 45 डिग्री एंगल बना दिया। ठीक बच्चों, अब बी पे सेंटर रख के पहले प्लस जो 13 था आपने 13 सेंटीमीटर आर्क ड्रॉ किया, या जितना उतना कर लो, क्या दिक्कत है। ए बी माइनस ए सी 3.5 कर लो, तो दिस इज 3.5, ये 8 ही था तो 3.5 थोड़ा कम होगा। ठीक है, 3.5 होगा। अच्छा, वो क्या नाम था, डी था, कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम था, मैंने मिटा दिया। सी डी को ज्वाइन कर लो, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो, सी डी का परपेंडिकुलर, ये डी थोड़ा नीचे आएगा 3.5 है, इट विल बी समवेयर हियर, सी डी ज्वाइन कर लो। ठीक है, डी विल बी समवेयर हियर, और इस रे को आगे बढ़ा दो, लंबा रखना रे को, किरण है। सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया, या कंपास लगा, इधर मारा इधर मारा इधर मारा इधर मारा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि आपको इस रे बी एक्स पे आपको पॉइंट ए ढूंढना है, क्योंकि हमारा ट्राइंगल ए बी सी है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां इसको काटेगा वही पॉइंट ए होगा। ए को सी से ज्वाइन कर दो, ए सी ज्वाइन कर दो, ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ आया, ए बी सी इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल, तो ऐसा करना। ठीक है, फिर से बोलता हूं, बी सी को 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, बी में 45 डिग्री एंगल बना दो, फिर यानी सी बी एक्स, फिर बी पे बी को सेंटर मानो, रेडियस 3.5 का एक आर्क काट दो, उस पॉइंट का नाम डी रख दो। ठीक है, डी को सी से ज्वाइन कर दो, सी डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, जहां वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बी एक्स को काटता है उसका नाम ए रख दो, फिर ए सी को ज्वाइन कर दो, ए बी सी आपका ट्राइंगल बनेगा। ठीक, समझ में आ गया। इसके बाद मैं अभी आपको लिख के दिखाता हूं। ठीक है,
अब देखिए आप इसको लिख लो, बिल्कुल वही है, कोई मैंने जो समझाया वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये सब बिल्कुल सेम ही है, कुछ नहीं करिए। यहां जस्टिफिकेशन में भी वही काम है, इधर आ जाता हूं मैं। ट्राइंगल AMD एंड AMC को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ये पूरा लिख लो, उसके बाद आगे मेरी बात सुनना, ठीक है। DM इक्वल टू CM बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया था, बाइसेक्टर भी है परपेंडिकुलर भी है। एंगल 1 इक्वल एंगल 2 विजिबल। AM इक्वल टू CM को AM इक्वल टू M कॉमन है, उसी तरीके से जो क्वेश्चन हमने किया था। देयरफॉर AD बराबर AC आ गया, AD और AC इक्वल आ गया, CPCD। अब यहां देखिए BD हमारा 3.5 है, बिकॉज आपको ये बताना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि AB माइनस AC 3.5 था, तो आपने BD को 3.5 क्यों दिया। मतलब ये जो BD है ना वो AB माइनस AC के बराबर ही है, ठीक है, यानी वो भी 3.5 है। तो BD को मैंने लिखा है AB माइनस AD, यानी AB में से AD माइनस कर दो तो BD रहेगा, ये रहा AB माइनस AD। अब AD यहां देखिए AD AC के बराबर है, तो AB माइनस AC 3.5 है, इसलिए हमने AB माइनस 3.5 यानी BD को 3.5 लेकर आर्क ड्रॉ कर दिया। हेंस जस्टिफाइड। इसको लिख लो, पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कॉपी कर लो, सिंपल है अगर पढ़ेंगे तो, ठीक है। क्वेश्चन 3 में घुसने से पहले मैं एक चीज इसके बारे में और बता देना चाहता हूं। यहां AB माइनस AC 3.5 यानी AB बड़ी है AC में से, तभी तो AB में से AC निकाला तब 3.5 बच गया। एंगल B पे 15 यानी AB बड़ा है। अब मान लो AC बड़ा होता और AB छोटा होता, तब क्या करते अगले क्वेश्चन में से, तब हम क्या करते बिल्कुल शुरू में ये बेस खींचेंगे, एंगल बनाएंगे, और ये जो है ना ये वाला एंगल वाली लाइन, फिर जो गिवन आर्क है ना वो डिफरेंस वाला, वो पीछे बढ़ा के इधर से काटेंगे, समझ आया, पीछे बढ़ा के इधर काटेंगे यहाँ पे, फिर एक्स्ट्रा डी इस तरह, फिर इधर से आर्क काटेंगे, इसका नाम D दे देंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, आगे काम सेम होगा, ठीक है। तो अगला मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, आपके पास बुक है आपने खोल रखी होगी। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं है वो प्लीज एक क्वेश्चन नोट कर ले। एनसीईआरटी का सिलेबस सबसे बेस्ट सिलेबस माना जाता है। एनसीईआरटी की बुक जिनके पास है उनको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट किताब खोल के रखो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2 का पार्ट है, इस पे नजर मत रखना, ठीक है। ऊपर देखो, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR where QR equal to 6 एंगल Q 60 डिग्री एंड PR माइनस PQ वो 2 सेंटीमीटर। मैं पहले रफ में बना के दिखाता हूं आपको, ठीक है। यहां पे रफ देखिए, पहले आपको QR ये तो बेस खींचना ही पड़ेगा, बड़ा बनाओ, दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके। QR आप 6 कर लो, एंगल Q पे 60 डिग्री है और P इधर है। अब देखो PR माइनस PQ, आप ये डायग्राम बनाएंगे तब पता चलेगा, क्योंकि PR बड़ी है PQ बड़ी है ना, PR माइनस PQ यानी PR बड़ा है तभी तो डिफरेंस 2 है ना। अगर PQ माइनस PR होता तो PQ बड़ा होता, तो ट्रायंगल थोड़ा ऐसे झुका देना, ठीक है। अब आप क्या करेंगे अगले में, तो ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्ट क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में अभी आप ऐसा मत करना, ठीक है। सिर्फ आप QR 6 खींच लो, एंगल Q बना लो 60 डिग्री का, ठीक है, RQX नाम दे दो। अब जब आपको पता है कि वो वाली इधर बड़ी है, ये वाली जो है ना ये वाली बड़ी है, तब क्या करें आप वो R कहना इधर पीछे बढ़ाओ, इसी में से 2 सेंटीमीटर का आर्क आप ड्रॉ करो, ठीक है ना। उसका नाम अभी AB होता तो उसका नाम B वगैरह रख दे, तो यहाँ PQR, P तो यहाँ होगा, P यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो इसका नाम S दे दो, इसको SR को ज्वाइन, जहां पहले तो यहां कटा था इसको ज्वाइन किया था, अब इधर कटेंगे इसको ज्वाइन करेंगे। PR माइनस PQ 2 है, मैंने 2 लिखा नहीं, ओके। तो वापस इसको वही कहानी, ये 6 60 बना दिया। अब आपको पता इधर वाली बड़ी है तो इधर से आर्क मत खींचना, इसी रे को पीछे बढ़ाना, उसमें से 2 सेंटीमीटर काट लो, नाम उसका दे दो SR को ज्वाइन कर दो। ये तो 6 था ना, जिसको ज्वाइन किया हमेशा उसका ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया था,
एस आर को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ कर दो, इसको आर के बाद ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, यहाँ करो, ऐसे खींचो, ऐसे खींचो, फिर इसको ज्वाइन कर दो। ये जो है ना एंगल वाली लाइन में जहां हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कटेगा वो हमारे ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स होगा, तीसरा शीर्ष होगा। पी आर क्यू आर को वो पॉइंट पी होगा, पी को आर से ज्वाइन कर दो। पी क्यू आर इज रिक्वायर्ड ट्राइंगल। समझ आया? अब मैं इसको अच्छे से बनाता हूं, ये स्टेप्स दोबारा लेता हूं, ये पुराने वाले का क्वेश्चन 2 का मैं इसी में एडिट करूंगा, आपको तो दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? इसे बता दूं, क्यू आर में 6 खींचो, एंगल बनाओ 60 डिग्री का। अब इधर वाला बड़ा इसके पीछे बड़ा है, उसमें से आर्क काट दो 2 सेंटीमीटर का, उसका नाम एस रख दो, एस आर को ज्वाइन कर दो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, जहां कटा उसका नाम पी रख दो, पी आर को ज्वाइन कर दो, पी क्यू आर हमारा ट्राइंगल हो गया। इसको अभी लिखाता हूं अच्छे से, ये मत लिखना साइड वाला, अभी मैं लिखाना चाह रहा हूं वो लिखना। अब देखिए आराम से इसको करना, PQ, sorry, QR6, you write somewhere 6. These are the angles 6 cm लिख दो। एंगल Q मैंने कंपास से बनाया 60 डिग्री, इंफॉर्मेशन यहां फर्निश करना 60 डिग्री आ गई। ठीक है, उसके बाद ये जो है RQX ये पूरा लिखना, 8Q कंस्टेंट एंगल RQ 45 डिग्री और दिस इज 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री पुराना है। ठीक है, फिर with Q as center, radius 2 cm, cut an arc QS, cut an arc QS equal to from ray PQ extended, PQ extended यानी, अब याद रखो इंग्लिश में थोड़ा लोचा होता है, PQ extended यानी P से Q की तरफ बढ़ाया, QP extended यानी Q से P की तरफ। अगर कुछ कंफ्यूजन होगा आप जरा लिख देना ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट ब्रैकेट में ऑपोजिट साइड लिख देना। ठीक है ना, यू राइट ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। ठीक है, join RS, draw perpendicular bisector of RS to intersect ray QX, to intersect ray QX at P, join PR, join PR, okay? PQR is required triangle। अब जस्टिफिकेशन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या कर, आप कैसे कह सकते हैं QS 2 है, आपने 2 सेंटीमीटर काटा और वो QS आपका PR माइनस PQ के बराबर कैसे हुआ? तो ट्राइंगल PMS PMR SM इक्वल टू RM कंस्ट्रक्शन, एंगल 1 इक्वल एंगल 2 कंस्ट्रक्शन, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ किया है। PM इक्वल टू PM कॉमन है, तो ट्राइंगल PMS कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PMR विजिबल। देयरफॉर PS बराबर PS इक्वल टू PR, यानी P से लेके S तक और P से लेके Q तक ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब आपने लिया था QS 2 सेंटीमीटर, तो QS 2 है, QS किसके बराबर है? QS PS माइनस PQ के बराबर, इस PS में से PQ बराबर वो QS हो गया। ठीक है, PS माइनस PQ, तो PS किसके बराबर है? खुद PR के बराबर है, तो यहां PS की जगह मैं लिख दूं PS के PR यहां लिख दूं, PR माइनस PQ फ्रॉम 1 हैज जस्टिफाइड। ये आप लिख लो अपनी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में। अगला सवाल मैं आपको कराता हूं। ठीक है, इसको लिख लो, वीडियो को पॉज करके। लिखना ज्यादा जरूरी है, समझना भी ज्यादा जरूरी है। 4th क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट एंड ट्राइंगल XYZ वेयर एंगल Y इक्वल टू 30, एंगल Z इक्वल टू 90, XY प्लस YZ प्लस ZX, वो हमारा 11 सेंटीमीटर दे रखा, यानी पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर दे दिया। अब क्या करें? देखो जितने क्वेश्चन किए 4 क्वेश्चन 4 वैरायटी के थे। ठीक है, तो मैं पहले इसको समझा देता हूं। अब आपको क्या करना, कुछ देखो साइड कुछ दी नहीं, तो एंगल कहां बना है? Y 30 बना है, Z 30 कहां बना है? इसका मतलब ये हुआ आप पहले इनके सम के बराबर एक लाइन सेगमेंट खींच लो। जैसे मैं बताऊं, ध्यान देना इसमें, आपको ये जो है ना, ये अभी इसका नाम XY मत देना। ठीक है,
आप कोई ए बी थर्ड लेवल ऐसा क्वेश्चन जिसमें एक्स वाई जेड है ट्राइंगल, तो आप जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे उसका नाम एक्स वाई जेड के अलावा कुछ भी रख दो, ठीक है। तो मैंने ए बी रख दिया, ये 11 सेंटीमीटर, दिस इज 11। अब जैसे मान लो आपका ट्राइंगल हो गया एक्स वाई जेड, जेड 90, आपका ट्राइंगल लगभग ऐसे कुछ होगा, ठीक है। दिस इज वाई एंड जेड होगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना दे तो आपका ट्राइंगल विल बी समवॉट लाइक दिस, वाई जेड और एक्स होगा, ठीक है। तो लाइक दिस, ओके ओके। अब हम क्या करेंगे, ए बी 11 खींच लिया, ए के ऊपर वाई के जितना उधर 30 डिग्री एंगल बने। 30 आपको आता है, ये कंपास से बना सकते, 60 बनाओ, आधा कर दो। तो मैं पहले आपको समझ, इधर 30 डिग्री एंगल बना दीजिए, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ओके। बी पे जेड यानी वाई और जेड नीचे होगा, तो वाई के जितना उधर बना दो और जेड के जितना यहां बना दो। 90 डिग्री एंगल विल बी समवॉट लाइक दिस, ठीक। 90 बनाया, वो कंपास से बना देंगे, ठीक। अब इनको आगे मिलाओ ना मिलाओ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ आया। फिर से बोलूं, इनके सम के जितना ए बी 11 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लो, यहां पे ए पे 30 बना लो, ये देखिए 90 वाला बी पे बना लो। उसके बाद इन एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना। एंगल ए का एंगल बाइसेक्टर आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे ऐसे क्या एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एंगल बी का एंगल बाइसेक्टर, यहां कंपास रखा, इधर कंपास रखा, ऐसे किया। ये जो एंगल बाइसेक्टर जहां आपस में मिलते हैं, ये वाई और जेड तो नीचे एंगल वाले, तो ऊपर वाला पॉइंट एक्स होगा, ठीक है। अभी हमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड का पॉइंट एक्स मिला है। वाई जेड किधर है, आप क्या करना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना। परपेंडिकुलर एक्स का और बी एक्स का, ये जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, ठीक है। और ये इसका नाम हो जाएगा वाई, जहां इसको कटेगा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे होगा, दिस विल बी जेड। तो एक्स मिला, वाई मिला, जेड मिला, इसका मतलब एक्स वाई को एक्स जेड को ज्वाइन कर दो, एक्स वाई जेड विल बी रिक्वायर्ड ट्राइंगल, ठीक है। अब मैं पोज करके आपको सुंदर डायग्राम बनाता हूं, आप भी बना लेना, ठीक बच्चों, वेरी गुड। अभी देखो आराम से देखिए इसको, ड्रॉ ए बी 11 सेंटीमीटर, ए से बी तक 11 सेंटीमीटर का जो लाल डंडा है, ए बी 11 सेंटीमीटर ड्रॉ किया, क्योंकि वो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स पेरीमीटर के बराबर हमने ड्रॉ कर दिया। एट ए एंड बी कंस्टेंट एंगल्स 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, सो दिस 45 30 डिग्री एंड 90 डिग्री, जितना जेड था उतना बी पे बना दिया, जितना वाई वो तो बाद में दिखेगा। ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ दीज एंगल्स, इन एंगल्स के ये जो एंगल बनाया 30 डिग्री, इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। 90 आपने बनाया, उसका भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ऐसा, ठीक है। ए एक्स एंड बी एक्स बाइसेक्टर्स हैं, और ये बाइसेक्टर्स एक्स पे मिलते हैं। उसके बाद ये जो एक्स है ना, एक्स एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन है, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। ए बी एक्स एंड बी एक्स टू इंटरसेक्ट ए बी एट वाई एंड जेड, ए बी पे ये वाई पे और जेड पे करते हैं, समझ आया। ज्वाइन ए वाई, ज्वाइन एक्स वाई एंड एक्स जेड, एक्स वाई एक्स जेड ज्वाइन कर दो। अब यहां जस्ट देखो, जनरली इस क्वेश्चन का जस्टिफिकेशन पूछा नहीं जाता, बिकॉज इसका जस्टिफिकेशन काफी, दो चीजों को जस्टिफाई करना पड़ेगा। एक तो आप बताएंगे कि आपने जो ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है, ये 11 है, तो आप ये बताइए कि ये जो आपका ए बी है ना, ये ए बी कैसे कह सकते हैं कि वो ए बी इज इक्वल एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। एक तो ये चीज करना है। दूसरा आपको ये करना है कि हाउ कैन यू से दैट दिस एंगल इज 30 डिग्री, यानी ये एंगल इसके बराबर कैसे हुआ। दो चीजें करना। जनरली आपको इसका कंस्ट्रक्शन पूछा जाता है, जब कोई बोला नहीं जाता कि भाई जस्टिफाई करो, तो आपको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं करा देता हूं, ठीक है। जस्टिफिकेशन स्लो मोशन देखिए, इन ट्रायंगल ए पी वाई, एक्स पी वाई, एक्स
XPY, यानी ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। मैं बता दूं AP इक्वल टू XP, AP और XP इक्वल है क्योंकि आपने AX का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। एंगल 1 बराबर एंगल 2 कंस्ट्रक्शन है। PY इक्वल है, कॉमन है, तो ये दोनों ट्राइंगल APY XPY कॉन्ग्रुएंट हो गए। किसने मदद की आपकी? सास ने, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अतः XY और AY इक्वल है, AY XY इक्वल है CP इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सिमिलरली ट्राइंगल QBZ, QXZ, ये ट्राइंगल नहीं बना, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट सिमिलर है, कोई जरूरत नहीं, इसलिए ये ZB इक्वल टू ZX, CP ZB ZX। अब हमने AB को 11 लिया था। अब AB क्या है? AB के 3 टुकड़े, AB मतलब AY प्लस YZ प्लस जो सॉरी AB मींस AY प्लस YZ प्लस ZB है, इसको 11 लिख दिया। प्यारे बच्चों, AY की जगह XY, यहां से देखा ना, AY XY पड़ा, YZ सेम है, ZB की जगह ZX फ्रॉम 1 and 2। कौन सी फैक्टर मसाला है? फैक्टर नंबर 1, फैक्टर नंबर 2, यानी XY प्लस YZ प्लस ZX लगा के एक जस्टिफिकेशन हो गया है, दूसरा जस्टिफिकेशन बाकी। ठीक है, ये लिख लो पहले आराम से, वीडियो को पॉज करके जस्ट राइट डाउन। ओके, अब आपको मैं बताऊं, पहले समझा देता हूं। हाउ कैन यू से दैट एंगल Y अभी हमारा 30 डिग्री, आपने ये पूरा एंगल 30 डिग्री था, बनाया था आपने एंगल A पे, पॉइंट A पे एंगल A 30 डिग्री बनाया था। उसके बाद आपने इसको परपेंडिकुलर इस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। दैट मींस ये एंगल कितना हुआ था आपका? 15 डिग्री। ये एंगल 15 डिग्री वाला, ये वाला। अच्छा, इसका मैं नाम दे दूं भी कुछ, 1 2 दिया है, आई विल गिव इट 3, आई विल गिव इट नंबर 4। एंगल 3 हमारा कितना? 15 डिग्री है कि नहीं? क्योंकि आपने LAY का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। प्यारे बच्चों, ट्राइंगल AXY में AYX बोलो एक ही चीज, AY और YX इक्वल है, AY YX इक्वल है, क्योंकि आपने अभी भी प्रूव किया AYXY फ्रॉम 1। तो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है, देयरफॉर एंगल 4 इक्वल एंगल 3, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और 3 बोल रहा है 30 के बराबर 30 डिग्री, ईच एंगल 30 डिग्री, ये 30 ये भी 30, तो ये कितना होगा? आई एम सॉरी, दिस इज 15। ठीक है, ये एंगल कितना होगा? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ये एंगल जो है ना वाई वाला, इसके और इसके बराबर होगा। बट एंगल वाई के जगह क्या बोल रहे हैं? XYZ इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यानी कितना हुआ? एंगल XYZ 15 प्लस 15, दैट इज 30 डिग्री। उसके बाद सिमिलरली इधर कर सकते हैं आप एंगल XZ, सिमिलरली एंगल YZX वो 90 डिग्री। तो आपने एक तो ये चीज प्रूव कर दी है, जस्टिफाई कर दी, दूसरा ये बता दिया एंगल 30 और 90 है, हैंस जस्टिफाइड। इसको लिख लो, बड़ा है, मैं तो फिर बोलूंगा आपको यहां तक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन आ गया, बहुत बड़ी चीज है, आगे आप टेंशन लेना नहीं है, किसी का जी नहीं भर रहा, बेचैनी हो रही है, तो ये दोनों जस्टिफिकेट पढ़ लो, आपकी बेचैनी दूर हो जाएगी। ठीक है, लिख लो, आराम से लिख लो, इसको पोज कर। क्वेश्चन 5, लास्ट क्वेश्चन, वेरी इजी। कंस्ट्रक्ट ए राइट ट्राइंगल whose base is 12 cm and some of its hypotenuse and other side is 18 cm। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आगे बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन 1 में, ठीक है, हिंट दे दूं आपको,
proceed is क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बेस माना ले लेना है, 12 सेंटीमीटर बेस ले लो। ओके, नाम ए बी दे दो, राइट ट्राइंगल है या 90 डिग्री एंगल बना देना, 60 और 120 का बाइसेक्ट कर दो, बन गया। 90 लिख दो आप, ठीक है, या 90 का निशान लगा देना, 12 लिख दो। अब दिक्कत क्या होगी, आपके नोटबुक में 18 सेंटीमीटर लंबा पेपर नहीं होगा, तो स्क्वायर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, फिर भी लिखना है ऐसे, ए को सेंटर माना, यहाँ पे 18 सेंटीमीटर का आपने वो कर दिया, कंपास आर्क ड्रॉ कर दिया, इसका नाम डी रख दिया, ठीक है ना। बीडी को ज्वाइन कर दिया, इसका नाम सी रख दो, ए बी सी, नो, ठीक है, कुछ भी कर दो चलेगा, वॉट एवर इट इज, ए बी सी मत रखना, ठीक है, अदरवाइज यू टू बनती, आप बी सी कर दो, इसको पुराने वाले क्वेश्चन पेपर तक चलेगा, ठीक है। बी रख दिया, 18 सेंटीमीटर का आर काट दिया, डी रख दिया, सीडी को ज्वाइन किया, सीडी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया आपने, ये नाम ए हुआ, ए सी को ज्वाइन कर दो, ये दिस वाला हिंट आप खुद करेंगे, ठीक है ना। ट्राई सेल्फ। प्यारे बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 11.2 थी। एक्सरसाइज 11.2 मींस ये आपके चैप्टर 11 पूरा खत्म हो गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।